बहुत बड़ी खबर आपको बता दें, खार्किव में लगातार हमले जारी हैं और इस वक्त एक और तस्वीर बताती है, लाइव धमाका कैमरे में कैद हुआ है। खार्किव लगातार निस्तनाबूद किया जा रहा है रूस की तरफ से और लगभग पूरे इलाके पर, पूरे शहर पर कब्जा हो चुका है रूस का। और अब एक बार फिर आपको तस्वीरें दिखाते हैं। बिल्कुल, तो खार्किव में लाइव धमाके का ये वीडियो आप सबकी टीवी स्क्रीन पर सबसे पहले ये तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इन तस्वीरों के जरिए आप समझिए, खार्किव हो, कीव हो, यहां पर कोई इलाका यूक्रेन का सुरक्षित नहीं है। एक शख्स लाइव वीडियो बना रहा था, किसी दौरान वहां पर हमला होता है। खार्किव में लाइव धमाके का ये वीडियो सबसे पहले हम आप तक पहुंचा रहे हैं। चलिए एक बार फिर हम आपको तस्वीर दिखाते हैं। दरअसल जितनी भी वीडियोस और तस्वीरें सामने आ रही हैं उसमें बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो आम लोग हैं, जो वहां पर वीडियो ब्लॉग्स बनाते हैं, जो वहां के हालात के बारे में पूरी दुनिया को बताते हैं। और ऐसा ही एक शख्स था जो हाल बता रहा था, एक वीडियो वो बना रहा था और बता रहा था कि उसके देश का क्या हाल है। और तभी उसके सर पर मानो एक रॉकेट आकर गिरा और किसी तरह से बामुश्किल उसकी जान बचती है। आप देखिए पीछे उसके एक इमारत है, अगर वो इमारत ना होती तो शायद ये शख्स उस रॉकेट की चपेट में आ जाता। वो वीडियो बना रहा है और तुरंत वो अपने सर के ऊपर आवाज सुनता है, देखता है तो ऊपर से एक रॉकेट गिर रहा है। तुरंत किसी तरह वो अपनी जान बचाने के लिए बिल्डिंग के अंदर भागता है। बिल्कुल, तो खार्किव में लाइव धमाके का ये वीडियो एक्सक्लूसिव हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और इस धमाके और इस तस्वीर, इस वीडियो के जरिए आप ये बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि कीव हो, खार्किव हो, चेर्नोबिल हो, कोई इलाका यूक्रेन का इस वक्त सुरक्षित नहीं है जहां पर रहने वाले शख्स, रिहायशी लोग जो है वो अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सके। और तस्वीरें आप फिर देखिए, आप आम तौर पर आपने तमाम शहरों में देखा होगा कि लोग इस तरह की वीडियोस बनाते हैं, लेकिन इस वक्त क्या हालात हैं। आप कहीं भी सड़क पर निकलिए यूक्रेन में और कभी भी आप कहीं भी सुरक्षित नहीं है। कभी भी आपके सर पर बम गिर सकता है, रॉकेट से हमला हो सकता है। वही इस शख्स के साथ हो रहा था। खार्किव में ये शख्स एक वीडियो बनाकर लोगों को बता रहा था कि उसके देश का हाल क्या है, तभी उसके पास आकर एक रॉकेट गिरता है। बिल्कुल, आप सोच सकते होंगे कि जो वहां के बाशिंदे हैं, जो उस वक्त वहां पर मौजूद हैं, उनके दिल पर कितना डर होगा, कितना भय होगा। हर एक सेकंड उनके लिए कांटे नहीं कट रहा होगा, क्योंकि खार्किव में लाइव धमाके का ये वीडियो ये बताता हुआ कि यूक्रेन का कोई भी इलाका सुरक्षित नहीं है, दूर दराज का इलाका हो, रिहायशी इलाका हो। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, 3 शहर यूक्रेन के जिसमें हवाई हमलों का अलर्ट जारी किया गया है। 3 शहर जिसमें फिर से हवाई हमला हो सकता है। सारे वहां बज रहा है कि आप अपनी जान बचाइए, छुप जाइए। और लगातार हम आपको बता रहे हैं, तमाम शहर जो हैं वो लगातार हमलों की चपेट में हैं। और अब एक बार फिर 3 शहरों में हवाई अलर्ट जारी किया गया है, यानी एयर रेड यहाँ हो सकती है। सारे बच रहे हैं। और किन शहर कौन से हैं? एक तो है राजधानी कीव, ज़ोटोमायर और चेर्निहाइव लगातार निशाने पर हैं। और फिर यहाँ सायरन की आवाज गूंज रही है, यानी कभी भी हवाई हमला हो सकता है। आप बंकरों में छिप जाइए, अपनी जान बचाइए। सुनिए आवाज एक बार सबसे पहले सायरन की। तो रोंगटे खड़े कर देने वाला ये सायरन, और इस सायरन के बजते ही, इस आवाज के गूंजते ही लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। डर के साए में जो लोग लगातार यूक्रेन के पिछले 10 दिनों से जी रहे हैं, इस सायरन की आवाज के बाद उनकी मनस्थिति क्या कुछ होती होगी, इस सायरन के बाद कैसा माहौल, क्या कुछ उनके दिलो दिमाग में चलता होगा, आप इसका अंदाजा बिल्कुल साफ लगा सकते हैं। 3 शहरों में हवाई हमलों का अलर्ट लगातार जारी है। लगातार ये सायरन जो है उन इलाकों में गूंज रहे हैं और लोगों को ये सचेत करते नजर आ रहे हैं कि आप सुरक्षित नहीं हैं, कभी भी आप पर हवाई हमला हो सकता है। जितनी जल्दी हो सके आप किसी सुरक्षित स्थान यानी कि बंकर तक पहुंच जाएं, ताकि आप अपनी जिंदगी को बचा सके। यानी कि जिंदगी को बचाने की जंग के बीच ये सायरन की आवाज ये बताती कि लगातार आपको अलर्ट रहना होगा। कौन सा पल तबाही का मंजर लेकर आए, शायद अंदाजा ना हो आपको भी।
और फिर एक बार आपको बता दें कि 3 शहरों में ये शहर हैं कीव, चर्निहिव और ज़ोटोमायर। इन शहरों में खतरा है हवाई हमले का और लगातार ताबड़तोड़ एक के बाद एक धमाके की आवाजें आती जाती हैं और अब फिर एक बार सायरन बजाया गया है और आप सुनिए कितनी भयानक ये आवाज है। कीव से लेकर चर्निहिव तक और ज़ोटोमायर तक ये सायरन की आवाजें गूंज रही हैं। आवाजें गूंज रही हैं, यानी खतरा आपके सर पर मंडरा रहा है। आप सुरक्षित नहीं हैं, आप सुरक्षित कहीं छिप जाइए, बच जाइए। ज्यादातर जो शहर हैं वहां पर बहुत से लोगों ने पलायन कर लिया है, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो या तो अपना घर छोड़ना नहीं चाहते, देश को छोड़ना नहीं चाहते हैं, बल्कि जब कई लोग ऐसे भी हैं जिन्हें कोई मदद नहीं मिल पाई है, कोई रास्ता नहीं मिल पाया है और इसीलिए वो जगह जगह अटके हुए हैं। तो कीव पर आज क्या बड़ा हमला होगा? क्या आज निर्णायक लड़ाई होगी कीव पर? क्या आज राजधानी रूस के कब्जे में आ जाएगी? इसी बात की पर सबकी निगाहें हैं, पूरी दुनिया इस महायुद्ध को देख रही है। सुजाता, बिल्कुल सोचिए, जब ये सायरन बजता होगा इन 3 शहरों में तो लोगों के ऊपर क्या बीतती होगी। जो लोग अपनी जिंदगी के लिए लगातार दुआएं कर रहे हैं, ये मना रहे हैं कि इस युद्ध में उनकी जान ना जाए, वो सुरक्षित बच जाएं, उनके दिल पर क्या बीतती होगी, क्या आलम होता होगा इन तमाम शहरों में जब इस सायरन की आवाज गूंजती होगी और लोग, उनकी मनस्थिति क्या कुछ होती होगी, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अब अपने दर्शकों को जरा हम वैभव दिखाते हैं कि कहां कहां बमबारी हो रही है और कहां कहां बर्बादी के निशान रूस के हमलों से छूटते जा रहे हैं। दिखाते हैं आपको खार्किव। सबसे पहले खार्किव जो है वो लगातार निशाने पर है और खार्किव एक महत्वपूर्ण शहर है और इसीलिए ये स्ट्रेटजी है कि खार्किव को पूरी तरह से कब्जे में कर लो। लगभग खार्किव अब उसके कब्जे में है। राजधानी कीव भी लगभग चारों तरफ से घिर चुकी है। बिल्कुल, तो इस मैप के जरिए आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि रूस किस रणनीति के साथ लगातार तमाम इलाकों पर हमले कर रहा है। खार्किव हो, कीव हो और मारियोपोल हो, इन वो तमाम इलाकों पर लगातार हमला किया जा रहा है और पूरी कोशिश है कि जितनी जल्दी हो सके इन इलाकों पर कब्जा किया जा सके। बहुत आसानी से सुजाता, हम इस ग्राफिक्स के जरिए अपने दर्शकों को समझा रहे हैं कि यूक्रेन के वो कौन कौन से इलाके हैं जहां पर लगातार रूस हमलावर है, फिर चाहे कीव हो, ओडेशा हो। बिल्कुल, मारियोपोल को देखिए, मारियोपोल जो है और एनोहोदर कल से ही लगातार चर्चा में है क्योंकि रोपिडोजा जो प्लांट है वो यहीं पर है, न्यूक्लियर प्लांट, और जहां पर हमला हुआ है जिस पर अब रूस का कब्जा हो गया है। तो तमाम ही इलाके हैं, चर्निहिव है, बोरोयांक है, उसके अलावा एनोहोदर की हम बात करें, ओडेसा एक पोर्ट है और आप समझिए कि जब इस तरह की कोई घटना होती है तो सारे जो मार्ग होते हैं, भले वो समुद्र मार्ग हो या फिर आसमानी मार्ग हो, बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ओडेसा भी अब लगातार खतरे में है, उस पर कब्जा हो चुका है। सुजाता, बिल्कुल कहां कहां बमबारी हुई है और बमबारी के बाद बर्बादी कैसी है, इस ग्राफिक्स के जरिए वो तमाम शहर हैं, फिर वो चाहे सुमी हो, खार्किव हो, कीव हो, डोनेट्स्क हो, ओडेशा हो, वो तमाम शहर जहां पर रूस लगातार हमलावर है। और सुजाता, हर वो मुमकिन कोशिश अब रूस की तरफ से की जा रही है कि यूक्रेन को घुटनों पर लाकर खड़ा कर दिया जाए। बिल्कुल बिल्कुल। और एक बार हम जरा जो पूर्वी इलाके हैं हम आपको समझाना चाहते हैं, जो आप डोनेट्स्क और लुहांस्क और खार्किव और मारियोपोल जो देख रहे हैं, ये दरअसल पूर्वी इलाका है, ये पूर्वी यूक्रेन है जिसकी सीमा जो है वो बिल्कुल रूस के साथ सटी हुई है। और इसी बात को लेकर, पूर्वी यूक्रेन को लेकर ही ज्यादातर विवाद है। लुहांस्क और डोनेट्स्क को लेकर सबसे ज्यादा विवाद है और इसीलिए इन इलाकों पर सबसे ज्यादा जो है वो हमला किया गया है क्योंकि पूर्वी यूक्रेन, अगर नतीजों की बात करें तो ये भी लोग संभावनाएं एक्सपर्ट जताते हैं कि हो सकता है कि सिर्फ पूर्वी यूक्रेन जो है उसे दो पश्चिम और पूर्वी हिस्से में बांट दे रूस। चलिए इस बीच एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दे। ज़पोरिज़िया पर नया दावा किया गया है, यूक्रेन ने कब्जे में ले लिया है प्लांट, ये बात कहना है यूक्रेन की तरफ से। कल रूसी कब्जे का दावा किया गया था, दरअसल कल ही प्लांट पर हमला हुआ था और अब यूक्रेन का ये दावा बहुत कुछ अपने आप में कहता है। परमाणु प्लांट पर पहले हमला हुआ, फिर ये खबर आई कि रूस ने इस पावर प्लांट पर कब्जा कर लिया है और आज यूक्रेन ने यह दावा किया है कि एक बार फिर से उसने ज़पोरिज़िया पावर प्लांट पर कब्जा कर लिया है। रूस यूक्रेन युद्ध का आज 10वां दिन है और यूक्रेन का ये कहना, यूक्रेन का ये दावा कि जिस रूसी दावे पर उसने खंडन किया है और कहा है रूस जो दावा कर रहा था कि उसने ज़पोरिज़िया पावर प्लांट पर कब्जा कर लिया है, एक बार फिर से यूक्रेन ने उसको अपने अंडर में ले लिया है।
और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, ज़पोरिज़िया की तबाही की नई तस्वीरें भी सामने आई हैं। कल ज़पोरिज़िया में हमला हुआ था और परमाणु प्लांट इसकी चपेट में आ गया था और अब इसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं। तो एक तरफ ज़पोरिज़िया परमाणु प्लांट पर यह कहा गया है कि कब्जा छुड़ा लिया गया है रूस से और यूक्रेन ने वापस उस पर कब्जा कर लिया है। तो अब कल के हमले की कुछ और तस्वीरें सामने आई हैं। कल हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी कि किस तरह से बिल्कुल इस परमाणु प्लांट के बाहर आकर रॉकेट गिरता है और उसके बाद आग लग जाती है। और अब कुछ और ताज़ा तस्वीरें आज की सामने आई हैं, आज सामने आई हैं, वो हम आपको अभी दिखाने वाले। आप देखिए, ज़पोरिज़िया प्लांट के आसपास की कई इमारतें इस हमले की चपेट में आ गई थी। आप देख सकते हैं, ऐसा लगता है कि ये कोई सरकारी इमारत है जो इसकी चपेट में आ गई होगी। आप इस बात का अंदाजा आप लगाइए कि जहां भी इस तरह के न्यूक्लियर प्लांट होते हैं वहां पर बिल्कुल सटा हुआ रिहायशी इलाका नहीं होता है, बल्कि इसी तरह के सरकारी भवन होते हैं जहां पर साइंटिफिक रिसर्च या इसी से जुड़े कुछ काम होते हैं।